धन्यवाद देता हूँ। वैसे भी अजमेर जब भी आना होता है तो आप सबसे भेंट होती है तो बहुत अच्छा लगता है। अभी जो सवाल है, एक तो कल 19 सितंबर था। एक तरीके से हम लोगों के लिए 19 सितंबर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 19 सितंबर 1968 को हमारे 10 साथी जो है वो शहीद हो गए थे एक दिन की हड़ताल में। और उनमें 5 साथी तो अकेले पठानकोट में हुए थे, एक साथी हमारा बीकानेर में भी शहीद हुआ था। तो हमारे संगठन का अपना एक महत्व है। उस दिन हम लोगों ने कल सारे देश में आंदोलन किया और हमें इस बात की खुशी है कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के आह्वान पर तकरीबन 10 लाख रेल कर्मचारियों ने सारे देश भर में जो है वो भारत सरकार को इस बात के लिए चेतावनी देने का काम किया कि अगर 8वें वेतन आयोग का गठन आपने जल्दी नहीं किया तो 1 महीने के बाद इस आंदोलन को हम और तेज करने का काम करेंगे। अभी हम लोगों ने 1 महीने का समय दिया है भारत सरकार को, और अगर भारत सरकार ने इस बीच में 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं किया, टर्म्स एंड रेफरेंस को नोटिफाई नहीं किया, तो निश्चित तौर पर हम इस आंदोलन के लिए खाली रेल कर्मचारी ही नहीं, हम देश के तमाम केंद्र सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी, जिनको भी पे कमीशन से फ़ायदा होता है, उन तमाम संगठनों को फिर एक बार एक प्लेटफॉर्म पे ला करके और एक बड़ा आंदोलन छेड़ने का काम करेंगे। तो हमें सरकार से ये कहना है कि जब आपने बता दिया कि हम पे कमीशन बढ़ाने जा रहे हैं और 1 जनवरी 2026 से इसको लागू करेंगे, तो अब इसमें विलम्ब क्यों है? इसमें हिचकिचाहट क्यों? हमसे मीटिंग भी हो गया, टर्म्स एंड रेफरेंस भी आपने बात कर ली, और फिर आप जो है उसको रोके हुए हैं, तो इसका कोई वो नहीं होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सब राजनीतिक दृष्टिकोण से हो रहा है। हम लोग कोई राजनीतिक लोग तो नहीं है, हम सरकारी कर्मचारी हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो मालिक है वो भारत सरकार है, तो भारत सरकार हमारे साथ में अन्याय नहीं करे, न्याय करे, ये हम उनसे आशा करते हैं। और हम इतना इंतज़ार नहीं कर सकते हैं कि अब जब बिहार का चुनाव आए तो फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन किया जाए पे कमीशन का, फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव आए तब जो है वो आप रिपोर्ट दाखिल करें, और फिर अगला लोकसभा का चुनाव आए तब आप उसको लागू करें। तो इतना इंतज़ार का मादा हमारे लोगों में नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो बीच में बहुत ज़बरदस्त आंदोलन हो जाएगा और सरकार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसके लिए पूरे तौर पर वही जिम्मेदार होगी। और इस आंदोलन का प्रारंभ तो कल हो गया है 19 तारीख को। अभी सरकार से यही कहना है कि वो पे कमीशन बैठाए और जल्दी से जल्दी उस पर फैसला आए। 1 जनवरी 2026 से उसको लागू किया जाए। तो ये हमारी जो है सबसे बड़ी मांग है, जिसको लेकर के कल देश भर में आंदोलन हुआ। और हमारे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन ने पूरे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के ऊपर इसको बहुत अच्छे तरीके से लागू करने का काम किया। तो इसके लिए NWRU को भी हम लोग बधाई देते हैं। नमस्कार साथियों, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के 22वें वार्षिक अधिवेशन में अजमेर के प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम साथियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। और ये फिर 13 वर्ष बाद एक ऐसा अवसर आया है कि यहाँ अजमेर को इस अधिवेशन की मेज़बानी मिली है। 2012 में ऐसा ही एक अधिवेशन यहाँ पर, आप में से पुराने साथी यहाँ मौजूद हैं, उनको ध्यान होगा, आयोजित हुआ था और उसी अधिवेशन में हम इस जोन के महामंत्री बने थे। और आज 13 वर्ष हो गए हैं, बहुत सारे साथी हमारे परिचित हैं और हम लोग पूरे शिद्दत के साथ रेल कर्मचारियों को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। और हम चाहेंगे कि शिव गोपाल मिश्रा जी आपको पूरे देश में क्या हालात चल रहे हैं, कौन कौन से मुद्दे हमारे किस स्तर पर चल रहे हैं, उसके बारे में बात करें। मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि आज शाम को जो हमारा ओपन सेशन है उसमें उन तमाम मुद्दों पे बात होगी जो हमारे केंद्र सरकार में DOPT के पास में चल रहे हैं, वित्त मंत्रालय में चल रहे हैं, रेलवे बोर्ड स्तर पे चल रहे हैं। मैंने DOPT और वित्त मंत्रालय का नाम इसलिए लिया क्योंकि आदरणीय शिव गोपाल मिश्रा जी सभी केंद्रीय कर्मचारियों के का जो JCM है उसके स्टाफ साइड के सेक्रेटरी भी हैं। तो सारे डिपार्टमेंट के इश्यूज को रिप्रेजेंट करने का काम
आदरणीय मिश्रा जी ही करते हैं। हमारा कल मुख्य सत्र आयोजित होगा, प्रतिनिधि सत्र जिसको हम कहते हैं। उसमें जनरल सेक्रेटरी की रिपोर्ट के साथ साथ पूरे वर्ष भर के हमने जो भी कामकाज किए हैं उसकी समीक्षा होगी। हमारा आय व्यय का लेखा जोखा उसमें रखने का काम होगा और एक प्रस्ताव हमने बनाया है। उस प्रस्ताव में जो हमारी जोनल लेवल की और नेशनल लेवल की डिमांड्स है उन पे चर्चा होगी और फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन हमको क्या करना है उसके बारे में भी हम उस अधिवेशन में निर्धारण करेंगे। प्रस्ताव पर, जनरल सेक्रेटरी की रिपोर्ट पर सारे प्रतिनिधि चर्चा करेंगे और एंड में हमारा जो चूंकि ये त्रिवार्षिक सम्मेलन है तो इसमें हमारी नई कार्यकारिणी का गठन भी होगा, उसका चुनाव भी इसके अंदर होने वाला है।